देखो, आज मैं तुम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने तुम लोगों को पहले ही 6 टेंसेज पढ़ा दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट का ये तीसरा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? कहता है पहचान। क्या होगा इसका पहचान? कहता है जिस वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, ठीक है, अथवा या है, ई है, ए है, या हूं, या ए है, ई है इत्यादि लगा रहे, तब वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहलाता है। पहले समझो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या मतलब होता है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ये पता चलता है कि कोई काम प्रेजेंट टाइम में समाप्त हुआ है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि वह यहाँ आया है या वह यहाँ आ चुका है। ठीक है, तुमने इस काम को पूरा कर लिया है, यानी उसका संबंध वर्तमान से ही रहता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि काम जो है कि बिल्कुल माने पास्ट टाइम में कंप्लीट होकर के बिल्कुल ये हो गया, खत्म हो गया, जो है कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट में भी कंप्लीट होता है, लेकिन उसका संबंध जो है कि वर्तमान से होता है, प्रेजेंट टाइम से उसका संबंध होता है। ठीक है, इसलिए तुमको ये देख करके कुछ लगेगा कि ये बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट की तरह है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। ठीक है, वो समझोगे जब तुम बनाओगे तब तुम समझोगे। यानी इसमें क्या है कि जो है काम जो है कि अभी अभी समाप्त हुआ है। ठीक है, तो चुका है, चुकी है, या है, ये है, इस तरह से है, रहे तब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहलाता है। अब देखो, चुका है, चुकी है का बात करता है। कहा है ना कि हाँ जिस वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे मैंने चुका है, वह यहाँ खा चुका है, खाना क्रिया अंत में चुका है, कहता है क्रिया के अंत में, है ना, क्रिया के अंत में। तो इसका क्या मतलब हुआ? खाना काम था, चुका है, यानी खाने का काम समाप्त। यानी आप पत्र लिख चुके, लिखना क्रिया चुकी है, यानी लिखने का काम समाप्त। वे लोग मुझसे मिल चुके हैं, मिलना क्रिया चुके हैं, यानी मिलने का काम समाप्त। ठीक है, यानी चुका है, चुके का खत्म। अब या है, ये का देखो, वह यहाँ आया है, या है, क्रिया है आना, या है। अब देखो तुम पास्ट इंडेफिनिट में क्या पढ़ते थे? तुम पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ते थे, देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिख करके बता दे रहा हूं, तुम सिर्फ ये वाला पढ़ते थे, वह यहाँ आया, बस आया, तुम ये पढ़ते थे, ये पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ते थे। ठीक है नहीं पढ़ते थे। है का संबंध हमेशा जो है कि वर्तमान से रहता है, प्रेजेंट से रहता है। हमेशा एक बात को याद रखो। तो आया है जो है, देखो आया ये पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन है लग गया तो ये आया है प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो वह यहाँ आया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। तुमने उसे बुलाया है, बुलाना क्रिया अंत में क्या है? या, यानी या है का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे बुलाया है, थोड़ा सा ध्यान देना, बुलाया है, अंत में क्या है? या। ठीक है, अगर है नहीं रहता, केवल रहता कि तुमने उसे बुलाया, तुमने उसे बुलाया, तो जाहिर है सिर्फ या रहा, तब जाहिर है कि ये पास्ट इंडेफिनिट होता। लेकिन मामला यहाँ बुलाया है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। ठीक है, इस बात को एकदम सब नोट भी करते जाना, तुम लोग नोट एकदम बिल्कुल करते जाना, बिना नोट किए हुए नहीं होना है। ठीक है, तो या है, देखो या है, एक यहाँ का सेंटेंस में तुम्हें बना के दिखा दे रहा हूं। मैं शिमला गया हूं, मैं शिमला गया हूं। तुम देख सकते हो जाना वर्ब अंत में या होना, यानी जाने का काम समाप्त। अब ये इस तरह का सेंटेंस आएगा, ए है, ई है, ई है, इस तरीके का। ठीक है, वे लोग कल शिमला गए हैं, देखो ये ए है, तो ये जो ए है तुम देख रहे हो, ये वाला जो ए है इसका मतलब हो गया ये वाली ए है से, और ए है तो है ही यहाँ, देखो है ना, ये माने इसको हम मान लेते हैं कि ए है का आ रहा है कुछ, तो ये ए है का ही। ठीक है, या तो ऑलरेडी ये पहचान में लिखा हुआ है कि ये है वाला भी रहेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। अगर मान लो कि ये है नहीं रहता, एक बात मैं कह रहा हूं, अगर है नहीं रहता तो मालूम है ये पास्ट इंडेफिनिट होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे है इसलिए जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। वह स्कूल आई है, तुम देखो यहाँ पे क्या है, ये ई है, तो इस ई है का मतलब ये वाली ई है से ही होता है, यानी ये ई है आ गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही हो गया। यानी ये का मतलब ये वाली ई है से, और ये है तो ये देखो यहाँ पे है ही ये,
है ना, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, यानी ये ई है, ये ई है, ये दोनों एक ही चीजें हैं, कोई अलग अलग चीजें नहीं है। ठीक है, तो ये चीज तुम लोगों ने समझा। अब एक चीज और मैं तुम लोगों को समझा दे रहा हूं, इसको बिल्कुल अच्छे से समझना। देखो थोड़ा सा, ये जो 3 तरह का पहचान तुमको यहाँ पे मिला, 1 2 3 तरह का है ना, लेकिन एक चौथे तरह का भी पहचान सीखो इसका। ये तुम्हें उच्चारण से समझना पड़ेगा। तुम्हें याद होगा कि जब तुम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे तो क्या होता था पास्ट इंडेफिनिट। जैसे देखो एक चीज में पास्ट इंडेफिनिट में तुमने पढ़ा था कि मैंने ताजमहल देखा, अगर याद आ रहा हो तो, मैंने ताजमहल देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगर तुम इसमें है लगा देते हो कि मैंने ताजमहल देखा है, तब ये आप प्रेजेंट परफेक्ट, यानी देखा है, आ है, उच्चारण करो इसका तो तुम्हें आ है मिलेगा। देखा है, देखा है, 5-10 बार बोलो, 5 बार, देखा है, देखा है, देखा है, देखा है, देखा है, ये आ है आ रहा है ना, देखा है, देखा है, जब तुम बोले तो आ है का उच्चारण आ रहा है ना, तो इस आ है का मतलब हम मान लेते हैं या है, यानी ये दोनों एक ही परिवार के हैं, ये दोनों, ये मान लो कि ये सौतेला भाई है। ठीक है, आ है का मतलब या है ना, दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं। ठीक है, तो ये तीसरे तरह का, ये चौथे तरह का पहचान है, जो कि तुम्हें यहाँ पे नहीं लिखा गया है। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे ही समझा रहा हूं तुम लोगों को। ठीक है, तुमने ऐसा सीखा होगा पास्ट इंडेफिनिट में कि वह मुंबई गई, वह मुंबई गई, तुमने ये सीखा ना, ये पास्ट इंडेफिनिट में था, लेकिन जैसे ही इसमें है लग गया, अब ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं रह गया, ये अब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। यानी इस ई है का मतलब क्या हो गया, इस ई है का मतलब ये वाली ई है से। तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि हम तुम्हें पढ़ाना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह से हम समझ सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। वह मुंबई गई है, जाने का काम समाप्त, क्रिया गई है, जाना, मैंने ताजमहल देखा है, देखने का काम समाप्त। तो इस तरीके से आपको समझना है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा पहचान। अब मैं आपको इसका ट्रांसलेशन करने का मैं रूल बताता हूं। देखो एक्चुअली क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है बहुत बार यूज होता है। ठीक है, बहुत बार यूज होता है जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, लिखते वक्त, बोलते वक्त, ये सब जो चीजें हैं उस वक्त जो है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा समझना तुम लोग इस पूरी चीज को जो है। ठीक है, देखो मैं मिटा दे रहा हूं और ये चीज को समझो तुम लोग किस तरीके से क्या है। ठीक है, अब जरा देखा तुम लोग, ये मैं तुम्हें स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। सब्जेक्ट के बाद हैज या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हैज है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, हैज या हैव होता है। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, हैज या हैव। अब कब हैज रहेगा, कब हैव रहेगा, ये चीज मैं यहां दे रहा हूं। सब्जेक्ट अगर आई है तो हैव रहेगा, वी है तो भी हैव रहेगा, आई वी यू है दोस्तों तो हैव रहेगा, दे है तो हैव रहेगा, है ना। कोई अगर प्लूरल नाउन है सब्जेक्ट के रूप में तो भी यार हैव ही लगेगा, ये चीज समझ लो। ठीक है ना, लेकिन हैव कहां लगेगा, देखो हम हैव का पहले बता दिए है ना, हैव कहां लगेगा, देखो अगर सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, कोई नेम है और सिंगुलर नाउन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये हैज हो जाएगा। यहां देख लो, ये हैज हो जाएगा। ही सी इट नेम, ठीक है, ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन हैज, देख लो है ना, ये नीचे दिख रहा है। तो ये चीजें जो है हम समझ में आ गया कि ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगेगा, आई व्यू दे प्लूरल नाउन के साथ हैव लगेगा। अब सेंटेंस हम तुम्हें बना के दिखाते हैं। मैं कहूं कि वह अंग्रेजी सीख चुका है, वह अंग्रेजी सीख चुका है, ध्यान से देखना, वह अंग्रेजी सीख चुका है। ये सीखना क्रिया अंत में चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ही आ गया, ही के साथ तो हैज ही आएगा, देख लो यहाँ पे हैज है। अब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, सीखना का अंग्रेजी लर्न होता है, अब तुम्हें लर्न का थर्ड फॉर्म चाहिए तो लर्न हो, ये याद करना पड़ता है ना, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म याद करना पड़ता है। ही हैज लर्नड इंग्लिश, लो ये तुम्हारा हो गया, ही हैज लर्नड इंग्लिश। मैं कहूं कि तुमने उसे अपमानित किया है, तुमने उसे अपमानित किया है, ध्यान से समझना दोस्तों, तुमने उसे अपमानित किया है, यानी यू है, यू के साथ तो हैव आएगा,
ये देखो या, अपमानित करना क्रिया अंत में क्या है, या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यू हैव इंसल्ट का थर्ड फॉर्म इंसल्टेड होता है, यू हैव इंसल्टेड उसे के लिए ही, यू हैव इंसल्टेड, यानी ये जो है बन गया किया है। मैं कहूं वे लोग यहां आए हैं, ध्यान से देखो, वे लोग यहां आए हैं। ये जो ए है देख रहे हो ना तुम, इस ए है का मतलब ये वाला ए है से, मतलब ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो वे लोग यहां आए हैं, आना क्रिया है, अंत में क्या है, ए। तो दे है कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। देखो कम का कई लड़के गलत लिख देते हैं, कम केम कम होता है, यानी पहला और थर्ड फॉर्म जो होता है एक ही होता है। तो दे हैव कम, ये हो गया तुम्हारा। देखो अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, उसको समझना। ये मैंने ताजमहल देखा है वो बताता हूं। देखो ऊपर ऊपर दिख रहा है ना, देखो मैं कहूं कि चलो मैंने ताजमहल देखा, यही सेंटेंस था ना, मैंने ताजमहल देखा है, ये आ है, इस आ है का मतलब क्या हो जाएगा, इस आ है का मतलब यह है, आई आ गया, आई के साथ हैव आ गया। देखना सी, तो सी का सी सॉ सीन हो जाता है थर्ड फॉर्म, आई हैव सीन द ताजमहल। यानी अब तुमको समझ में आ गया होगा कि हम तुम्हें पढ़ाना क्या चाहते हैं। एक आध सिमिलर प्लूरल का सेंटेंस ले लेते हैं ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूं, एकदम नोट करते जाइए, चीजों को नोट करते जाइए, अब बार बार थोड़ी ना कहेगा टीचर की नोट करते जाइए। मैं कहूं कि तुम्हारा भाई इस बात को समझ चुका है, इस बात को समझ चुका है, समझ चुका है। तुम्हारा भाई यानी योर ब्रदर है, योर ब्रदर, ये सिंगुलर है कि नहीं है, पक्का है कि ये सिंगुलर है ना, तो है जाएगा। योर ब्रदर हैज, अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड होता है, समझना का अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड, ठीक है। योर ब्रदर हैज अंडरस्टूड, इस बात का अंग्रेजी क्या होता है, दिस, है ना, दिस मैटर, MATT, ये समझ में आ गया, यानी योर ब्रदर हैज अंडरस्टूड दिस मैटर। आगे हम लोग देखते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चों ने, ध्यान से देखना, मेरे बच्चों ने अच्छे अंकों से, थोड़ा सा जोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सेंटेंस को बड़ा करना हो। मेरे बच्चों ने अच्छे अंकों से परीक्षा पास किया है या पास कर लिया है, बात एक ही है, अंत में या है ही आया है, पास कर लिया है, पास कर लेना या पास करना एक ही बात है। तो मेरे बच्चों ने अच्छे अंकों से छूट गया है। देखो कभी कभी कोई चीज छूट जाता है वीडियो वगैरह बनाते वक्त जो है, तो उस चीज को माइंड मत करना। अगर तुम मेरे बिल्कुल वेल विशर हो तो चाहो तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हाँ सर ये चीज छूट गया था, ठीक है। तो कभी कभी कोई चीजें, या तो अंग्रेजी लिखते वक्त कोई चीज छूट गया, या मान लो हिंदी लिखते वक्त ही कुछ छूट गया, तो माइंड मत करना, है ना। तो मेरे बच्चों ने अच्छे अंकों से परीक्षा पास कर लिया है, तो माय चिल्ड्रन हो गया ना, तो माय चिल्ड्रन हैव नहीं आएगा, हैव आएगा, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। माय चिल्ड्रन हैव पास्ड द एग्जाम, है ना, अच्छे अंकों से, इसको सीखो। अच्छे अंकों से क्या मालूम क्या होता है, विद गुड मार्क्स, विद गुड मार्क्स, तुम्हें विद लिखना पड़ेगा, ये याद रखना, विद गुड मार्क्स। तो माय चिल्ड्रन हैव पास्ड द एग्जाम विद गुड मार्क्स। क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर टू यू? वेरी गुड। तुम्हें ये बात अब समझ में आ गई कि टीचर ने क्या पढ़ाया और क्या टीचर जो है कि हमें सिखाना चाहते थे। लेकिन ये इतना ही नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें तुम्हें सिखाऊंगा मैं, देखते रहो, तुम लोग बस देखते रहो, वीडियो के साथ बने रहो। वो तो बनना ही पड़ेगा भाई, सीखना है तो बनना पड़ेगा, ये चीज मैं बता रहा हूं। ऑलरेडी, ALREADY, ये क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। क्या होता है? पहले ही। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, ठीक है। मैं अगर कहूं, ठीक है, कि यह जो है ऑलरेडी, ये कहां पे प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ड होता है रिसेंटली, RECENTLY। इसका मतलब होता है, रिसेंटली का मतलब हाल में,
हाल ही में जिसको हम कहते हैं या हाल में कहते हैं, एक ही बात है, होता है ना, हाल ही में मैंने ये किया है वो किया है, या लेटली, LATELY, इसका भी मतलब वही हुआ हाल ही में, है ना, या हाल में। ये चीज को जरा समझना, तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने, मैं इसे मिटा रहा हूं, अब ध्यान से देखना। ये इसका जो प्रयोग है ना, ये जो 3 वर्ड तुम लोग देख रहे हो, आमूमन, ग्रामर वाले समझ लो इस बात को, आमूमन यह जो होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, इन चीजों का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में ही होता है। तो नोट में ऐसे लिख लो याद रखने के लिए कि इनका जो प्रयोग होता है, इनका प्रयोग मालूम कब होता है, इनका प्रयोग हैव के बाद होता है। हैव दिखते हैं ना ऑक्सिलरी वर्ब, हैव, यानी ये हैव और हैव के बाद होगा, यानी हैव के बाद, यानी वर्ब थर्ड फॉर्म के पहले और हैव के बाद, इनका प्रयोग हैव के बाद होता है, ठीक है। ये नया चीज है, इस चीज को सीखो जरा, यानी इनका प्रयोग कहां होगा, हैव के बाद होगा, यानी हैव के बाद होने के बाद थर्ड फॉर्म इसमें लगाओ। जैसे मैं कहूं कि वह पहले ही, ठीक है ना, वो पहले ही मुझसे मिली है, मुझसे मिली है, ये ली है मत समझो, ये जो है ना ये ली है नहीं समझो, ये ली है में जो तुमको ई है का उच्चारण मिला है, देखो मिली है, मिली है, मिली है, मिली है, मिली है, मिली है, 5-10 बार बोलोगे तो ई है का अपने आप उच्चारण आ जाएगा। तो जो ई है आ रहा है, इस ई है का मतलब हो गया ये वाली ई है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। तो अब देखो ना, मिली है, ई है, तो सी हैज, देखो सी हैज हो जाएगा। अब पहले ही का अंग्रेजी तुम्हें देना पड़ेगा, तो ये पहले ही का अंग्रेजी क्या होता है मालूम तुमको, ऑलरेडी, तो कहाँ आएगा ये, इनका प्रयोग हैज के बाद आएगा, तो हैज में हैज लिख दिया, यानी बाद आएगा, यानी ऑलरेडी, सी हैज ऑलरेडी। अब वर्ब लिखेंगे हम, तब यानी अब वर्ब लिखेंगे मेट में, ठीक है। अमिट मेट जो भी होता है इसके बाद कोई टू या विद नहीं लिखते हैं, सी हैज ऑलरेडी मेट मी, ठीक है। मैं कहूं कि मैं कहूं कि तुमने हाल ही में, है ना, हाल ही में, तुमने हाल ही में एक कार खरीदा है, खरीदा है, ये दा है नहीं है, ये आ है का मतलब या है, एकदम बहुत तरीके से सीखो इन चीजों को, कभी भी तुम नहीं भूलोगे। अगर वीडियो को सीख करके समझ करके इंग्लिश हिंदी केवल प्रैक्टिस करते रहो। ऐसे कैसे प्रैक्टिस करना है, ये अंग्रेजी को ढक दिए और अपने से खुद से ऐसे अंग्रेजी को ढक करके खुद से बोलेंगे, ऐसे यूं देखो, ऐसे ढक लिए और ऐसे बोलेंगे, वह पहले ही मुझसे मिली है, कैसे बोलेगा, वह पहले ही मुझसे मिली है, सी हैज, मान लो तुम गड़बड़ा ले तो देख लो थोड़ा सा, अच्छा ऑलरेडी आएगा, सी हैज ऑलरेडी मेट मी, सी हैज ऑलरेडी, फिर गड़बड़ा, फिर देख लो थोड़ा सा, यानी इसी तरीके से प्रैक्टिस करो 4 बार 5 बार 10 बार के बाद अपने आप तुम्हारा सही सही बनने लगेगा। और जब सही सही बनने लगेगा तो फिर अपने इसका मतलब तुम्हें आ गया, और तब तक ऐसे प्रैक्टिस करते रहो जब तक तुम्हें चीजें आ ना जाए। यही चीजें, रूल यही है सीखने का। तुमने हाल ही में एक कार खरीदा है, तो यू आ गया, यू के साथ तो हैव आएगा, तो यू हैव। हाल ही में का अंग्रेजी क्या होता है, रिसेंटली लगा दो या लेटली लगा दो, जो तुम्हें अच्छा लगे। चलो हम रिसेंटली लगा दिया है, यू हैव रिसेंटली, बाय माने खरीदना, बाय का बाउट हो जाएगा, बाउट अ कार, यू हैव रिसेंटली बाउट अ कार, बाय का बाउट। तो ये तुम्हारा था एफर्मेटिव, ठीक है। अब मैं तुरंत तुम लोगों को नेगेटिव पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझो। अंग्रेजी क्या है ना, बहुत ही बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, इसको अगर ध्यान पूर्वक सीखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीजें तुमको यूं सीख जाओगे। देखो यहाँ पे जब हम निगेटिव की बात करते हैं, कुछ नहीं होता है निगेटिव, ये सबसे आसान है। सब्जेक्ट दिया, हैव दिया, नॉट दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया, ऑब्जेक्ट, ये हो गया निगेटिव का स्ट्रक्चर। मैं कहूं अगर उसने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया है, आमंत्रित नहीं किया है, देखो यहाँ पे उसने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया है, या है आ गया, यानी ही आया उसने के, he has not invited, he has not invited, थर्ड फॉर्म हो गया invited, खत्म हो गया लो, ये निगेटिव हो गया, he has not invited you,
मैं कहूं उन लोगों ने हमें पैसों से मदद नहीं किया है, पैसों से मदद नहीं किया है, मदद नहीं किया है। देखो दे हैव नॉट का मतलब क्या होगा? दे हैव नॉट हो गया हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प अस, पैसों से, तो विद मनी, ठीक है। विद मनी मतलब पैसों से। ये सब चीजें ना थोड़ा सा याद रखा करो कि टीचर ने क्या पढ़ाया है, ठीक है। मैं कहूँ कि मेरे भाइयों ने परीक्षा पास नहीं किया है, परीक्षा पास नहीं किया है, नहीं किया है, ठीक है। माय ब्रदर्स प्लूरल है, हैव लगेगा ना, प्लूरल है तो हैव लगेगा। हैव नॉट पास्ड द एग्जाम, पास्ड द एग्जाम। एग्जाम लिखो, एग्जामिनेशन लिखो, अच्छा भाइयों है तो एग्जाम्स हो जाएगा, ठीक है ना। या एग्जामिनेशंस लिखो, चाहे एग्जाम्स ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अलग अलग भाई, अलग अलग परीक्षाएं। तो माय ब्रदर्स हैव नॉट पास्ड द एग्जाम्स, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ है में? नहीं दिक्कत हुआ। अब कुछ चीजों को सीखो, इसमें उतार लेने से। सो फार है या टिल नाउ है, इन सब चीजों, ये इसका मतलब हुआ अभी तक, अब तक। अच्छा एक चीज और हम तुमको बता दें, चीजें क्या है कि सो फार में, ठीक है ना, सो फार में, ठीक है ना, सो फार का प्रयोग तुम अभी तक के लिए भी कर सकते हो और टिल नाउ का प्रयोग तुम अब तक के लिए भी कर सकते हो। तो इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहना, ठीक है ना। मतलब अभी तक, अब तक के लिए तुम दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हो, उसमें कोई ये चीज नहीं है। एज ऑफ नाउ, ठीक है। उसके बाद फिर 8, ये सब चीजों का जो है ना, मतलब इन सब अभी तक, ठीक है, अभी तक, अब तक, यही सब में ये चीजें हैं। इनका जो प्रयोग होता है, इनका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है, इनका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है, ठीक है ना, अंत में होता है। आमूमन, ये आमूमन है, जनरली वी यूज देम इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, करेक्ट। इनका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। सो फार, जैसे मैं तुमसे कहूं यदि कि वह अभी तक मुझसे नहीं मिला है, मुझसे नहीं मिला है, ये ला है नहीं है दोस्तों, ये आ है और आ है का मतलब या है, जैसे मिली है हमें बताया ना, वैसे ही। तो ही हैज नॉट मेट मी, ठीक है ना। अभी तक टिल नाउ लिख लो, तुम चाहो तो सो फार में लिख लो, कोई फर्क नहीं। शी हैज नॉट मेट मी टिल नाउ, ठीक है। उन लोगों ने अब तक इस काम को पूरा नहीं किया है, इस काम को पूरा नहीं किया है, पूरा नहीं किया है। देखो या है या का सब सेंटेंस हमने दे दिया है, कोई बात नहीं। दे हैव नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कंप्लीटेड दिस वर्क, क्या है यहाँ पे? अब तक, ठीक है। सो फार, ठीक है ना, सो फार, अभी तक, अब तक, जो भी है। मैंने बोला आप लोगों को कि सो फार की जगह टिल नाउ, टिल नाउ की जगह सो फार आप लगा सकते हैं। नहीं, अब तक, अभी तक में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, इधर का उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया निगेटिव। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव में। थोड़ा सा देखिए आपको इंटरोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, सोच करके जरा बताइए। जाहिर सी बात है कि इंटरोगेटिव जो होता है वो क्या शब्द से शुरू होता है, और जब क्या शब्द से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो जो ऑक्सिलियरी वर्ब होता है वो जो है कि सब्जेक्ट से पहले चला आता है। यानी हैज, हैव जो आएगा आपका वो सब्जेक्ट से पहले चला आएगा। आप ये बिल्कुल देख लीजिए क्या है, ये हो गया, ठीक है। अब मैं इस पे कुछ सेंटेंसेस सिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूं कि क्या उन लोगों ने
तुमसे इस मुद्दे पर, थोड़ा सा सेंटेंस को ना थोड़ा बड़ा बड़ा करते हैं हम, इस मुद्दे पर बात किया है। देखिए क्या से सुनिए, नोट ऑफ इंटरोगेशन है ये, नोट ऑफ इंटरोगेशन। क्या उन लोगों ने तुमसे इस मुद्दे पर बात किया है? हैव आएगा, सब्जेक्ट है दे, तो हैव लेंगे हम लोग, हैव दे टॉक माने बात करना, टॉक हो गया, टू यू थर्ड फॉर्म हो गया, टू यू इस मुद्दे पर का लीजिए अंतिम में डालिएगा, ऑन दिस इशू, ठीक है ना। तो हैव दे टॉक टू यू ऑन दिस इशू, ठीक है। क्या एलिजा तुम्हारी समस्याओं को समझ चुकी है? तुम्हारी कमजोरियों को समझ चुकी है, ऐसे नहीं, कमजोरियों को समझ चुकी है, समझ चुकी है। हर सही रहेगा, तुम लोग माइंड मत करना बच्चा लोग, ठीक है, अपने से समझ लेना। तो है ना, वो ये हिंदी में वो थोड़ा सा वो हो जाता है कभी कोई हर सही दीर्घ वगैरह। तो क्या एलिजा तुम्हारी कमजोरियों को समझ चुकी है? तो हैज एलिजा अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म, अंडरस्टूड योर वीकनेसेस। वीकनेस मतलब कमजोरी हो गया, और कमजोरियां एक से अधिक हैं, कमजोरी वीकनेस है, ये तो हैज एलिजा अंडरस्टूड योर वीकनेसेस, हैज एलिजा अंडरस्टूड योर वीकनेसेस। क्या वह यहाँ आई है? आई है, ये ई है, ई है का मतलब ई है, समझ में आ रहा है आपको? गुड। तो हैज सी कम हियर, हैज सी कम हियर, ये हो गया। आपने देखा कि ये इसके लिए हैज आया, इसके लिए हैव आया, इसके लिए हैव आया, ठीक है ना। ये बिल्कुल ओके हो गया, चीजों को समझ पा रहे हैं आप लोग। अच्छा, अगर मान लो कि इंटरोगेटिव निगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे इंटरोगेटिव निगेटिव में? जैसे मैं बोलूं कि क्या तुमने उसे पैसा दिया है? क्या तुमने उसे पैसा नहीं दिया है? नहीं दिया है। ये देखो, ये नहीं है और क्या है, कुछ नहीं करना है। हैव यू नॉट गिवन हिम मनी? गिवन हिम मनी, है ना। हैव यू नॉट गिवन हिम, या अगर तुम हैव और नॉट को पहले ले रहे हो तो हैवेंट। बेहतर है अगर तुम लोग स्पोकन में इनका यूज करो, हैवेंट, हैवेंट, हैजंट, हैवेंट, हैजंट, ठीक है। तो हैवेंट यू गिवन हिम मनी, गिवन हिम मनी, ये एकदम ओके हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। अच्छा, एक चीज इसमें मैं पढ़ा दे रहा हूं तुम लोगों को, कभी। कभी का मतलब क्या होता है? एवर, ठीक है। और कभी नहीं का मतलब होता है नेवर, एवर। अगर हिंदी वाक्य में कहीं पे भी तुम्हें ये कभी लिखा हुआ दिख जाए तो उसका अंग्रेजी तुम क्या लिखोगे? एवर लिखोगे। तो जब तुम एवर लिखोगे तो लिखोगे कहाँ लिखोगे? सब्जेक्ट से पहले लिखोगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखोगे, थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद लिखोगे, अंतिम में लिखोगे, कहाँ लिखोगे? उसका कोई पोजीशन होगा, याद रखना नोट में। इसका प्रयोग है ना, इसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। कहाँ होता है? सब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे हम तुमसे कहें कि क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? भगवान को देखा है, देखा है, ये आ है दोस्तों। आ है का मतलब या है। क्या बनाओगे? हैव तो दोगे ही तुम, है ना, हैव तो दोगे ही, यू भी दोगे। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद एवर आएगा। ये एवर कहाँ आता है? देखो क्या लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट के बाद, यानी हैव यू एवर सीन, गॉड का जी बड़ी, और जो भी चीज गॉड के लिए प्रयोग किया जाता है वो भी बड़ी में। जैसे एक चीज में, ये प्रेजेंट परफेक्ट का चीज नहीं है, थोड़ा सा एक चीज समझो से, ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का मतलब सर्वशक्तिमान, है ना, सर्वशक्तिमान। तो ये
बीच में भी प्रयोग किया जाएगा ना तो ए बड़ी में ही रहेगा। तो हैव यू एवर सीन गॉड, क्या तुमने कभी भगवान को देखा, यानी कभी की अंग्रेजी एवर और एवर का प्रयोग कहाँ होता है, सब्जेक्ट के बाद। ये बात कहाँ लिखी हुई है, यहाँ लिखी हुई है, यानी ये सब्जेक्ट के बाद, यानी थर्ड फॉर्म से पहले और ये सब्जेक्ट के बाद। तो ये चीज समझ में आया। एक सेंटेंस और मैं तुम लोगों को पढ़ा दे रहा हूं। मैं बोलूं कि क्या वे लोग कभी मुंबई गए हैं, मुंबई गए हैं। देखो क्या वे लोग कभी मुंबई गए हैं, ये है का मतलब क्या होता है, ये हैव दे एवर, क्या वे लोग कभी मुंबई गए, हैव दे एवर बीन टू मुंबई, हैव दे एवर बीन टू मुंबई। मुंबई में हम एम खड़ा में लगे तो क्या अंग्रेजी बना, हैव दे एवर बीन टू मुंबई। अब तुम थोड़ा सा कहोगे कि सर ये आपने बीन क्यों लगा दिया, गॉन लगाना था ना, गॉन भी तुम लगा सकते हो, बीन भी लगा सकते हो। देखो बी मने होना बनना भी होता है, बी मने जाना भी होता है, तो बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, तो इसलिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, ये खूब प्रयोग आजकल होता है। हैव यू एवर बीन टू मुंबई, यानी इसका मतलब हुआ हैव यू एवर गॉन टू मुंबई। अगर तुम्हें नहीं लग रहा है कि हम बीन नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं, तुम गॉन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सॉरी, तो क्या है, हैव दे एवर बीन टू मुंबई या हैव दे एवर गॉन टू मुंबई। क्लियर हो गया ना। अब थोड़ा सा आगे हम लोग आते हैं। अब किस में आएंगे दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अब हम लोग क्वेश्चन वर्ड में आएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड का क्या है यार, कुछ नहीं है क्वेश्चन वर्ड का। क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता है, होता क्या है, कुछ नहीं होता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दे देते हैं, हैव दे देते हैं, सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट नोट ऑफ इंटरोगेशन हो गया, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड का। देखो तो इसे मैं मिटा दूं, ये बीन और गॉन में कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो तो अब देखो जब हम क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं तो कुछ नहीं है भाई। देखो मैं कहूं कि वह यहाँ कब आया है, वह यहाँ कब आया है, कब आया है, आना वर्ब हो गया, अंत में या है कब, तो व्हेन है ना, हैज ही कम हियर, व्हेन हैज ही कम। तुमने उसे कहाँ देखा है, तुमने उसे कहाँ देखा है, कहाँ देखा है ना। आ है बार बार समझाना ना पड़ना चाहिए हमें, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। कहाँ, वेयर हैव यू सीन, वेयर हैव यू सीन, क्लियर हो गया ना, वेयर हैव यू सीन। एलिया ने उसे कैसे मदद किया है, कैसे मदद किया है, या है कैसे, हाउ हैज एलिजा हेल्प मी, हाउ हैज एलिजा हेल्प। देख रहे हो तुम लोग किस तरीके से ये ही है इसलिए हैज लग रहा है, यू है इसलिए हैव लग रहा है, एलिजा इसलिए हैज लग रहा है। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं आती। और सेंटेंस लिखो, सरकार ने गरीबों के लिए, देखो ध्यान से देखो, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, सरकार ने गरीबों के लिए अभी तक क्या किया है। ऐसा सेंटेंस हम लोग डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। सरकार ने गरीबों के लिए अभी तक क्या किया है, क्या किया है ना, क्या किया है। What has the government, what has the government, what has the government done for poor, ठीक है। What has the government done for poor, बस और क्या, what has the government done for poor अभी तक का अंग्रेजी so far लगा दो, तुम till now लगा दो, जो लगाना लगा दो, ठीक है। तो तुम लोगों ने देखा एक चीज, और मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन वर्ड और निगेटिव सेंटेंस समझा करके बंद करता हूं इसे, ठीक है। मैं कहूं कि वह यहाँ क्यों नहीं आई है, क्यों नहीं आई है।
अब इसको क्या बोलोगे, ई है का मतलब क्या हो गया, ई है। क्यों है और नहीं है, वाई हैज सी नॉट कम हियर, ठीक है। वाई हैज सी नॉट कम हियर या वाई हैजंट सी कम हियर, ये दोनों हो गया। तुम इसको और इसको लेकर के यहाँ पे लेके चले आए, ये इस तरीके से। तुम्हें करना क्या है, कैसे पढ़ना है, ये मैंने तुम्हें बताया। उसको इंग्लिश से इंग्लिश पूरा करके प्रैक्टिस करो। एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये पक्का है कि तुम नहीं सीखने जा रहे हो। हजारों लाखों की संख्या में वीडियो टेंस पे भरे पड़े हैं, वो लोग 10 मिनट में, आधा घंटा में पूरा टेंस सिखाने वाले होते हैं। अगर सोच कर देखो, अगर ऐसा हो जाए तब तो पूरी इंडिया जो है कि पूरे तरीके से अंग्रेज हो जाएगा। तो वो सब चीज़ों में फंसने की जरूरत नहीं है। ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं बिल्कुल एकदम उसी तरह से बताई जा रही हैं जैसे क्लास में आपको टीचर पढ़ाते हैं। तो आज भर इतना ही। थैंक यू।